करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू. इट इज़ अ जिस्ट. इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट हाईलाइट है, इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी यस मैन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन शुड बी अ पर्सन हु वुड नॉट shrink from even taking on the PM, says Justice K.M. Joseph. Court gives the government 24 hours to produce the file of appointment of Arun Goel to the post. Supreme Court on Wednesday said the country needed election commissioners who would not shirk from even taking on the prime minister if required and not just weakened yes man. ठीक है. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है लक्ष्मीकांत से. नेक्स्ट है मोर देन 270 मेंबर्स ऑफ द कुकी चीन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश हु एंटर्ड मिजोरम टू नवंबर 20 आर बीइंग रेफर्ड टू एज ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इन स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज इंडिया डज नॉट हैव ए लॉ ऑन रिफ्यूजीज़. ठीक है, तो इंडिया का जो कोई भी लॉ ऑन रिफ्यूजीज़ नहीं है इंडिया में. साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कि इंडिया ने अभी तक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ रिफ्यूजीज जो है उसको रेटिफाई नहीं करा है. ठीक है. अब नेक्स्ट है सिक्स पेज पे है बैक फ्रॉम ड्रग रिहैब. 25-year-old kills 4 members of family accused planned murders following a quarrel with the parents, say officers. Bodies found with stab injuries, police probing past crime record. He was back home after spending 6 months at a drugs de-addiction center in the city. A 25-year-old man killed his parents, grandmother and sister at their house following a quarrel allegedly over his job status in southwest Delhi's Palam on Tuesday night. ठीक है, तो बेसिकली ये जो रीजनल न्यूज़ है, लेकिन इसको डालने का मतलब क्या है? इसको डालने का मतलब ये है कि देखो ड्रग का मैनेज क्या कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. मेंस मतलब अगर हम मेंस के लिहाज से देखें, वैसे लाइफ के लिहाज से भी देखें, तो ड्रग का मैनेज जो है कितना ज़्यादा हो चुका है कि बंदे ने अब बोल रहे हैं कि जॉब के स्टेटस के ऊपर है, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो जॉब के स्टेटस को लेकर के ये है कि उसको फिर से ड्रग लेने की इच्छा हो रही थी, क्या चक्कर था. पेज नंबर 7. मोस्ट एरियाज इन कश्मीर रिकॉर्ड सब-जीरो नाइट टेम्परेचर्स. Ransomware attack in Ames, many services hit. Page number 9. In Supreme Court, Tamil Nadu bats for Jallikattu, calls it cultural event. ठीक है, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है. जल्लीकट्टू में बुल टीमिंग स्पोर्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो पेज नंबर 10 पे जो आर्टिकल है भाई, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है आज. मतलब कि क्या बताऊँ मैं कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये. प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स. मतलब आप इसकी कटिंग ही रख लें, मैं तो बोलता हूँ, है ना. इस आर्टिकल की आप कटिंग ही रख लें, चाहे पेज नंबर 10 पे कहीं से मिलती है. क्योंकि कैसे मेंस में आपने ऐसे लिखना है या आंसर लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड है. और साथ के साथ ही ये आर्टिकल जो है इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस जीएस में दोनों में यूज़ होंगे. तो शुरू करते हैं कि ऑन गोइंग हियरिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द नीड टू हैव ए न्यूट्रल मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द इलेक्शन बॉडीज फंक्शनल इंडिपेंडेंस. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ generally enjoyed a high reputation for holding free and fair polls since the dawn of the republic, although not immune to charges of favoring the ruling party. However, given the court's vocal concern about the election commission of India's independence, the relevant question now is whether the commissioners should be appointed on the recommendation of an independent body. ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया, फंडा क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिफरेंट होता है. एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है, तभी बोलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ो जी. ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा. आर्टिकल 324 क्लॉज दो एनविसेजेस अ पार्लियामेंट्री लॉ फॉर द पर्पस बट नो लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड सो फार. द गवर्नमेंट इज पुशिंग बैक स्ट्रांगली अगेंस्ट द कोर्ट्स apparent inclination to devise an independent mechanism, possibly a selection committee that includes the Chief Justice of India.
The perceived legislative vacuum could provide an occasion for the court to frame a process on its own, something the government quite rightly wants to avoid. There is no doubt about an independent body doing this election will enhance the Election Commission of India's independence, but the court will have to decide if it wants to spell out its composition or leave it to the parliament. Justice K.M. Joseph, heading the bench, has noted that the chief election commissioners in the past had fairly long tenures, unlike in recent times. However, it should be remembered that since 1993, the Election Commission of India has become a multi-member body comprising of a chief election commissioner as a chairman and two election commissioners. The current convention is to appoint election commissioners and elevate them as chief election commissioner on the basis of seniority. In effect, it is the appointment process for the election commissioners that require scrutiny, as it is here that there is a scope for personal whimsy to play a role. द चीफ मतलब बोलने का मतलब क्या कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को बाद में सीनियरिटी बेसिस पे जो है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत के इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसके बोलने का यही मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो जब इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है, कोई किसी का मतलब कि पर्सनल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका काफ़ी रोल होता है, तो किसी की पर्सनल मतलब बंदे को पर्सनल उसके लिए विमसी का मतलब होगा पर्सनल प्रिविलेज बोल लो, ठीक है, पर्सनल या फिर इंक्लिनेशन बोल लो, ठीक है, पर्सनल किसी बंदे को बोलते हैं, कोई बंदा पसंद आ गया, ठीक है, वो बोल दो कि यार ये बंदा, जैसे कई बार नेपोटिज्म बोल सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, तभी तो विमसी वर्ड का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमीशन हैज़ a 6-year tenure but should demit office on attaining age 65. The court has questioned the practice of appointing chief election commissioners close to that age so that they have only a brief tenure. However, it may be argued that even chief justices have brief tenures, but that does not undermine their independence. देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। The government has contended that a member's whole tenure in the Election Commission of India should be considered and not merely the duration as a chief election commissioner. The real difference is security of tenure that could come from operational freedom and space. While Supreme Court judges have security of tenure, they can be removed only by impeachment by the Parliament. Only the Chief Election Commissioner enjoys the same status. The election commissioners can be removed on the Chief Election Commissioner's recommendation. There is a good case for extending the same tenure security to the election commissioners too, regardless of what kind of appointment process is in place. भाई इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर पढ़ लो। अब नेक्स्ट है आर्टिकल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 has brought more unwelcome news for India as far as its global ranking on a vital indicator of human development is concerned. India ranked 107 out of 121 countries. The government of India attempted to discredit the index immediately in its attempt to deny the findings of the report, even going so far as to term it a conspiracy against India. The Global Hunger Index is an important indicator of nutrition, particularly among children, as it looks at stunting, wasting, and mortality among children and at calorific deficiencies across the population. ठीक है, तो स्टंटिंग क्या होती है? एवरेज हाइट कम होना, ठीक है, हाइट कम होना। वेस्टिंग क्या होती है? वेट कम होना, ठीक है, और मोरालिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी क्या होती है? मतलब कि मरने की दर, ठीक है। एंड दिस इज़ बाय नो मीन्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इंडियाज़, ठीक है, जो आर्टिकल वाला बोलता है लिखा जिन्होंने, वो बोलते हैं कि ये कोई भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं, क्योंकि इंडियाज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th फ्रॉम 2019 से 21 रिपोर्ट दैट इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years 35.5% वर स्टंटेड, 19.3% वर वेस्टेड एंड 32.1% वर अंडरवेट. Government schemes are not delivering. Experts have suggested several approaches to address the problem of chronic malnutrition, many of which
features in the centrally sponsored schemes that already exist. However, gaps remain in how they are funded and implemented in what one might call the plumbing of these schemes. For instance, the Government of India implements the Saksham Anganwadi and Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition Poshan 2.0 scheme, which now includes the ICDS Integrated Child Development Scheme, which seeks to work with adolescent girls, pregnant women, nursing mothers, and child below 3. However, the budget for this scheme for financial year 2022-23 was rupees 20,263 crore, which is less than 1% more than the actual spend in financial year 2020-21, an increase of less than 1% over 2 years. The other flagship schemes of the Government of India is the PM Poshan or Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, known previously as the Midday Meal Scheme, National Development of Midday Meal in Schools. The budget for financial year 2022-23 is at 10,233.75 crore was 21% lower than the expenditure in financial year 2020-21, even if we accept that 2020-21 was an exceptional year due to the COVID-19 pandemic. It is clear that the budgets being allocated are nowhere near the scale of the funds that are required to improve nutrition in the country. An accountability initiative budget brief reports that per capita cost of the supplementary nutrition program, one of the largest components of the scheme, has not increased since 2017 and remains grossly underfunded, catering to only 41% of the funds required. The budget brief also mentions that over 50% Child Development Project Office CDPO posts were vacant in Jharkhand, Assam, UP, and Rajasthan, pointing to severe manpower constraints in successfully implementing the scheme of such importance. And while PM Poshan or MDM is widely recognized as a revolutionary scheme that improved access to education of children nationwide, it is often embroiled in controversies around what should be included in the midday meals that are provided at schools. Social audits that are meant to allow for community oversight of the quality of services provided in schools are not carried out routinely. To summarize, not only are key nutrition schemes underfunded, but it is also the case that the funds available are not being spent effectively. Fixing these schemes is the obvious answer to addressing India's multidimensional nutrition challenge. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं बट एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कैश ट्रांसफर ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन इन इंडिया इज लिमिटेड सो फार. Evidence from elsewhere too suggests primarily that while cash transfers improve household food security, they do not necessarily translate into improved child nutrition outcomes. The effect of cash transfers is also limited in a context where food prices are volatile and inflation depletes the value of cash. ठीक है, तो बोला कि कैश, फिर आगे बोला सोशल फैक्टर सच एज सन्स प्रेफरेंस विच सैडली कंटिन्यूज टू बी प्रिवलेंट इन इंडिया and can influence household level decisions when responding to the nutrition needs of sons and daughters. This calls for a comprehensive social education program. Cash alone cannot solve this. Further, a study of the Mamta scheme in Odisha that targeted pregnant and lactating women showed that there were persistent socio-economic discrepancies in the receipt of the cash transfers, especially in comparison to entitlements received through the public distribution system. Thus, cash may be part of the solution, but on its own, it is no panacea. The need of the hour is to make addressing child malnutrition the top priority of the government machinery, and all year round. A month-long PM motion Utsav may be good optics, but it is no substitute for painstaking everyday work. बहुत अच्छा आर्टिकल है भाई, इसकी तो कटिंग ही रख लो आप. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही वेल बैलेंस्ड आर्टिकल है. ठीक है, हिंदू के पेज नंबर 10 में है मेरे ख्याल से ये आर्टिकल. बहुत ही यार, बहुत ही, मैं बता नहीं सकता. सिटीजन्स कैन, ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है 12th हाईलाइट में, वो RTI के बेसिस के ऊपर है. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रिटिसाइज़ के ऊपर चला गया, गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर चला गया. उसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी से ही स्टिक रहेंगे, हम उसी के साथ जुड़े हुए रहेंगे.
उसको नहीं छोड़ेंगे। तो बोलते हैं कि सिटीजन्स कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विद any public body and are granted a reply from the public information office of that public body within 30 days. In case of a no reply or dissatisfaction with the response, the citizen can file an appeal at the departmental level and then a second and final appeal with the Information Commission. Each state has its own state information commission to deal with the second appeals concerning state bodies at the center. It is the Central Information Commission. Until the 2019 amendment to the RTI Act, information commissioners appointed to the Central Information Commission were equal in status to the Chief Election Commissioner and that of a Supreme Court judge. They have a 5-year fixed term and terms of service. After the amendments of 2019, the Centre gave itself powers to change and decide these terms whenever it wished, thereby striking at an independence of the Commission and those who man it. Page number 11 पे है कि India should use the G20 to roll out the India Stack on the global stage. India Stack is the world's largest digital public utility and is growing by leaps and bounds. Leaps and bounds. Some of its principal components are Aadhaar, UPI, eKYC and DigiLocker. ठीक है, तो इंडिया स्टैक के कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट आधार, UPI, eKYC एंड डिजीलॉकर. 12th पेज आ गया कि आर एल निनो एंड ला नीना वेदर पैटर्न चेंजिंग. What are the adverse effects of these recurring climate changes? What is the El Nino southern oscillation? How have these phenomena affect Indian monsoons? New study projects that the climate change will significantly impact El Nino, La Nina weather patterns approximately by 2030. Weather patterns approximately by 2030, a decade before what was earlier predicted. What is the El Nino phenomena? El Nino is the warming of the sea water in the central east equatorial Pacific that occurs every few years. During El Nino, surface temperatures in the equatorial Pacific rise and trade winds, eastward winds that blow near the equator weaken. Normally, easterly trade winds blow from the Americas towards south towards Asia. Due to El Nino, they falter and change direction to turn into westerlies, bringing warm water from the western Pacific towards the Americas. The phenomena of upwelling, where nutrient-rich waters rise towards the surface, is reduced under El Nino. This in turn reduces phytoplankton. Thus, first that 8 phytoplankton are affected, followed by other organisms higher up the food chain. Warm waters also carry tropical species towards colder areas, disrupting multiple ecosystems. Since the Pacific covers almost one-third of the Earth, changes in its temperature and subsequent alteration of the wind patterns disrupt global weather patterns. El Nino causes dry, warm winter in North US and Canada and increases the risk of floods in the US Gulf Coast and southeastern US. It also brings drought into Indonesia and Australia. India may be weakens monsoon. What is La Nina? La Nina is opposite to El Nino. La Nina sees cooler than average sea surface temperatures in the equatorial Pacific region. Trade winds are stronger than usual, pushing warmer water towards Asia. On the American west coast, upwelling increases, bringing nutrient-rich water to the surface. Pacific cold waters close to the Americas push jet streams, narrow bands of strong winds. Jet streams क्या होती हैं? Narrow bands of strong winds in the upper atmosphere northwards. ठीक है, तो जस्ट अमेरिकाज में कोल्ड वाटर्स क्लोज टू द अमेरिकाज पुट जेट स्ट्रीम्स नॉर्थवर्ड्स. दिस लीड्स टू ड्रायर कंडीशंस इन सदर्न US and heavy rainfall in Canada. La Nina has also been associated with heavy flood in Australia. 2 successive La Nina events in the last 2 years caused intense flooding in the Australia, resulting in significant damage. The El Nino Southern Oscillation. And so, Southern oscillations are large-scale changes in sea level pressure in the tropical Pacific region. What is the effect on India's monsoon? In India, El Nino causes weak rainfall and more heat
While La Nina intensified rainfall across South Asia, particularly in India's northwest and Bangladesh during the monsoon. At present, India, like the rest of the globe, is witnessing an extended triple dip La Nina. Triple dip La Nina, as reported by the Hindu, in part, is why India saw surplus rain in September, a month that usually sees the monsoon retreat for a थर्ड ईयर इन रो. ठीक है, तभी इसको थर्ड ट्रिपल डिप लानिना बोला गया. ठीक है, थर्ड ईयर इन रो है. ठीक है, 14th पेज पे है. Significant development in the Tibetan Buddhist circles. The Nyingma sect has identified a boy from Spiti in Himachal Pradesh as the reincarnation of the late Taklung T.S. Rinpoche, a scholar known for his knowledge of Tibetan Tantric school. भाई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो माफ़ी करना. Sources from Spiti said the boy of Tibetan origin would be formally inducted into the religious life on November 28. The Nyingma sect is the oldest of all the Buddhist sects, and T.S. Rinpoche was a profound scholar renowned for his expertise in Tibetan Tantric school. In some issues, he was even consulted by the Dalai Lama. P. Stobdan, a strategic affair commentator from Ladakh, said. The Rinpoche used to live in the Takthok monastery of Ladakh, one of the oldest monasteries related to the Nyingma sect. The followers of the sect are spread across Tibet, Bhutan, Ladakh, Sikkim, and other Himalayan pockets. The reincarnation of the prominent Rinpoche is important in the contest for supremacy over Buddhist affairs. The monks of the various schools of Tibetan Buddhism in many of the ancient monasteries in the Himalayas command a wide following in Tibet, India, and other parts of the world. In view of their regional and global influence, there is a nascent race to gain control over the monasteries, and the process of reincarnation post the physical demise of a revered monk. ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी. इंडिया होप्स दैट द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द साउथ चाइना सी विल बी फुली कंसिस्टेंट विद द international law, in particular United Nations Convention on the Law of the Seas, and should not prejudice the legitimate rights and interests of nations that are not party to these discussions, Defence Minister Rajnath Singh said on Wednesday. Rajnath Singh during the Asian Defence Ministers meeting plus in Siem Reap, Cambodia. ठीक है, तो ये एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट फैक्ट है कि आनंद बोस स्वॉर्न इन एज द वेस्ट बंगाल गवर्नर. सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ wheat and rice available, food secretary says. Curb on the exports have helped to bring down the prices of the wheat and flour. More stocks of the grain available for domestic consumption and PDS, public distribution system. ठीक है, तो additional allocation for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, the National Food Security Act, and other welfare schemes. The country had sufficient stocks of wheat and rice under the central pool over and above the buffer norms. As on November 15, a quantity of 201 lakh tons of wheat and 140 lakh tons of rice is available in the central pool, the secretary said. ठीक है, तो बेसिकली कंसर्न जो रेज किया गया कि इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी होगी, उसके रिलेटेड आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल सेंड्स एक्सपर्ट्स टू 3 cities टू कंटेन मीजल इन्फेक्शन. ठीक है, मीजल इन्फेक्शन अभी न्यूज़ में चल रहा था, इसके बारे में पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है करंट प्रोसीजर अंडर दी करंट प्रोसीजर क्या कि ईच प्रपोजल फॉर दी. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब को कैसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कैसे मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, तो उसका प्रोसीजर बताया गया है. ठीक है, ये पूरा आर्टिकल आया है. ठीक है, अभी गवर्नमेंट जो प्रोसेस को चेंज करने वाली थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है, रोक दिया है. ठीक है, फिर से विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कैसे मिलता है. ठीक है, तो उसके बारे में इसमें हाईलाइट में बता दिया गया है कि कैसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है, और जो नए चेंजेस आएंगे, जब नए चेंजेस ब्रॉड करेंगे आफ्टर डिस्कशन, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर देगी या इंप्लीमेंट कर देगी, तो उसके बाद हम न्यूज़ में आएगा तो डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर अभी इनको विदहोल्ड कर दिया और उनका अगर अभी गवर्नमेंट विचार करे तो उनके बारे में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो अभी जो करंट जो
इन फोर्स है वही चलेगा, पहले से चलता आ रहा था वही चलेगा, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताया गया है। तो करंट प्रोसीजर क्या है? अंडर द करंट प्रोसीजर each proposal for the inclusion of community as an scheduled tribe has to originate from the relevant state government and is sent to the Ministry of Tribal Affairs, which sends it to the official of the Registrar General of India. Office of the Registrar General of India. Once approved by the office of the RGI, it is sent to the National Commission for Scheduled Tribes, and only after its approval it is sent to the cabinet. The task force had said that when the modalities were being framed in 1996, the Ministry of Home Affairs had said that the office of the Registrar General of India should merely be required to provide information available with it, as it not only lacked sufficient anthropologists and sociologists, but also because no build-up of the data bank on the tribes or caste based on the ethnographic study या service has been possible for long, limiting its ability of to do justice to this task. ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पढ़ लें, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में अबाउट पेज पढ़ लें, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लें, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, एज की क्या होती है, कब वो रिजाइन दे सकते हैं कि नहीं, उनके रिटायरमेंट एज क्या है, कितना टेन्योर होता है, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस क्या है। और लास्ट है कि इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट्स में मिस फॉरकास्ट ऑन हाई प्राइसेस, export inquiries weak as Indian cotton is more expensive by 10% a pound compared with the world cotton prices, says Rakesh Rathi, former president of the Indian Cotton Association Bhatinda। ठीक है, तो इंडियन प्राइस जो है वो महंगा है, 10 सेंट्स, 10 सेंट बाय 1 पाउंड कॉटन पे 10 सेंट। 1 पाउंड कॉटन अगर है तो उस पर 10 सेंट महंगा है इंडिया का जो है कॉटन जो है। तो अगर आप जब आप मिलियंस या फिर की क्वांटिटीज़ में मंगाएंगे, ठीक है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स की क्वांटिटीज़ में मंगाएंगे, हज़ारों टन के हिसाब से मंगाएंगे जब, तो वो 10 सेंट्स का गैप जो कई हज़ार गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे जो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड ओवर जो हैं एक प्रकार से कॉस्ट की वजह से अनकम्पिटिटिव हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोलने से पहले एक बात ध्यान में आइए, फोकस्ड अप्रोच रखो, ठीक है, और बढ़े चलो, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, सिर्फ एक बात के बारे में सोचना है कि मैंने आज का टारगेट कंप्लीट करना है, जितना भी हो। अगर आज का टारगेट 10% भी कंप्लीट हो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे कछुए की चाल से, कछुए की चाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कछुए की चाल कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, और खरगोश की चाल क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। खरगोश जल्दी भागता है लेकिन रुक जाता है, भाग जाता है रुक जाता है, ठीक है। तो हमें जो कंसिस्टेंट बनना है, जब लंबी रेस होती है तो तभी बोलते हैं कछुए की चाल चलो। कछुए की चाल चलने का मतलब है कि कंसिस्टेंटली चलो, ठीक है, बढ़े चलो, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।